जितने भी मेरे तमाम देखने वाले प्यारे व्यूवर्स हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मतंजन की रेसिपी शेयर करना चाहूंगी। उसको बनाने के लिए मैंने चावल सबसे पहले उबाल लिए हैं और एक कढ़ाई ली है। पानी गर्म होने पर मैंने 1 किलो चावल जो थे वो इसमें ऐड किए थे और चावलों को उबाल आने तक हम इनको पकाएंगे और इसके सर पर ही खड़े रहना। उसकी वजह यह है कि चावलों को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। इसको हमने 3 गुना पका लेना और एक कनीस में रहने देनी है। उसकी वजह यह है कि अभी हमने बाकी इसके साथ प्रोसीजर करना है। ये देखिए मैंने चावल छान लिए थे और ये देखिए मैंने इसको, ये चावल हमारा सेपरेट इस वजह से है, अलग अलग है। मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड किया था। नमक ऐड करने से ये है कि हमारे चावल जो है वो बिल्कुल अलग अलग चावल, खिला खिला चावल जो है वो रहता है। और ये देखिए चावल जो है वो मैंने 3 गुना इसको पकाया है। अब बाकी जो चीज़ें मुझे चाहिए, किलो चावल के अंदर मैं 3 पाव जो है वो पे मैं चीनी लूँगी, ठीक है। और 1 प्याली मैं इसमें ऑयल की ऐड करूँगी और दूसरा जो इसमें है दूध, मेन चीज़ है दूध। मैं 1 कप डालूंगी, मलाई वाला दूध है। और कलर मैंने लिए हैं 3 किस्म के कलर लिए हैं, ऑरेंज है, रेड है और ग्रीन है। मसाले में हमने जो है दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं और सब्ज़ इलायची मैंने 3-4 ली हैं और इसी तरह मैंने 4-5 जो है वो लौंग लिए हैं। और ड्राई फ्रूट में आपकी मर्ज़ी है, आप, मैंने तो गिरी और बादाम और मेवा डाला है, देसी मेवा है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मतलब कि इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं वो आप डाल दें। अब चलिए इसका बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 प्याली वाला ऑयल जो था वो कढ़ाई में निकाल लिया। जिस कढ़ाई में मैंने चावल बॉईल किए थे वही कढ़ाई में मैंने ना वो डाला है। और जो मैंने दालचीनी, इलायची और लौंग और ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ बादाम और गिरी जो है वो घी में ऐड की है और मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है चावलों में और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। इसको हमें हल्का सा इसको फ्राई करना है। फ्राई करके ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बादाम को, और मैंने गिरी को अच्छा सा फ्राई करके मैंने इसमें जो दूध था 1 कप वो ऐड किया है। दूध पकना शुरू हो गया था, फिर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। किलो चावलों में मैंने 3 पाव चीनी ली है और अक्सर लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और वो किलो चावल है और तो किलो ही चीनी ले लें जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती, ये भी नॉर्मल अच्छा मीठा बन जाता है। और मैंने 3 पाव चीनी ली है। आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसको थोड़ा सा इस ही लेवल पे कम कर लें। अगर वो किलो चीज़ है तो आपने 3 पाव तक उसमें चीनी ऐड करनी है। अब ये देखिए चीनी इसमें मेल्ट हो गई अच्छी तरह। ये देखें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। और अब ये हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने जो चावल बॉईल किए थे उसको मैं ऐड करूँगी और सारे चावल मैं इसमें ऐड करके तो इसको मिक्स अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। आपने ये चावल ज़रूर मैंने ट्राई करने हैं और ये बड़े ही बनाने आसान है। घर वालों को बना के टेस्ट करवाने हैं, बड़े मज़े के चावल ये बनने वाले हैं। ये देखिए मैं चीनी जो है वो इसमें अब जो शीरा था वो मिक्स कर रही हूँ चावलों को। बड़े एहतियात से करना है, चावल टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। आपने बस इसको एक दफ़ा मिक्स करके और छोड़ देना, बार बार इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना ताकि आपके चावल ना टूटे। ये देखिए पानी सारा, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट पानी सारा इसमें खुश्क हो गया था शीरे का। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें कलर जो है फूड कलर वो ऐड करने हैं। पानी खुश्क होने के बाद बिल्कुल आपने कह लें कि 1 चम्मच जो है वो इतना ही कलर डालना है, ज़्यादा कलर इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि ज़्यादा कलर ऐड करने से चावल जो है उनका जो है ना बेड़ा गर्क ही हो जाता है सीरियसली। इसलिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा कलर ऐड करने में, आपको फाइनल इसकी लुक ज़रूर दिखाऊंगी। आपने देखना है कि मैंने इतने से कलर डालने से हमारी कितनी अच्छी जो है वो चावलों की लुक आई है। एंड पे मैंने लास्ट पे जो है ना इसमें मेवा ऐड कर दिया है और मेवा ऐड करने के बाद मैं इसको चावलों का दम लगाऊंगी, ठीक है। और आपने ये चावल ज़रूर ट्राई करने हैं। घर में किसी को पसंद होता है मीठा, किसी को नहीं होता, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म ना करें। अगर आपका दिल करता है मीठा खाने को तो थोड़ा सा ही बना के ट्राई किया करें रेसिपीज़ को। और ये है कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। 10 मिनट के बाद मैं चावलों को चेक कर रही हूँ। चावल जो थे हमारे वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके थे, ठीक है। और ये देखिए मैं अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी चावलों को। आपने भी इसी तरह आराम से हल्के हाथों रिलैक्स होकर इसको मिक्स करना है। और ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे चावल लग रहे हैं।
और अभी भी देखें मैंने थोड़ा थोड़ा कलर डाला था और ये देखें कितना ज़्यादा कलर फील हो रहा है। और इतना मिक्स करने के बाद ये अच्छी लुक आ जाएगी इन चावलों की। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और वैसे पर्सनल बताऊँ, मुझे ये मतंजन जो है स्पेशली दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। और पंजाबी लोग वैसे खाते हैं, शादियों पर चावल बने हो इस तरह के तो वो दही ऊपर डाल के ये चीज़ लाइक करते हैं। तो मैं तो चावल अपने लिए रखूँगी थोड़े से, और सुबह मैं नाश्ते में जो है थोड़े से चावल दही डाल के ज़रूर खाने वाली। आपने भी ये रेसिपी मेरी ट्राई करनी है। और ये देखिए मैंने सर्विंग के लिए चावल निकाल रही हूँ, ये देखिए मैंने प्लेट में ऐड किए हैं। और अब मैंने आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दी है कि चावल माशाल्लाह हमारे कितने खिले खिले अच्छे लग रहे हैं। आपने भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, कमेंट्स में मुझे बताना है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन के बटन को ऑन करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।